अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जो एक कन्फ्यूज़ थी नोटिफिकेशन के हवाले से कि जो टेस्ट है वो हर सुबह अपना बनाएगा या एक कॉमन टेस्ट होगा। मैंने अभी पीएमसी से बात की है, तकरीबन 9 मिनट का मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है, जिसमें पीएमसी के ऑफिशियल ने सारी बातें जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और जो मैं कह रहा था कि भाई हर सुबह अपना टेस्ट नहीं बना सकता, तो आइए आप भी सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है। और इससे यानी आपकी फिर बिल्कुल जो डायरेक्शन है क्लियर हो जाएगी। अब आपने अपनी बुक को फॉलो करना है या ओवरऑल यानी जो जितने भी बोर्ड हैं हमारे पाकिस्तान के, वो आपने सारे फॉलो करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अरसलान। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर रिजवान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? खैरियत? तो कल नोटिफिकेशन गालबन आया हुआ है 5 अक्टूबर का। जी उसमें एक कन्फ्यूजन ये है अभी तक, जो स्टूडेंट्स यानी कंफ्यूज हैं कि जो बच्चों ने तैयारी करनी है यानी 2022 के सिलेबस के हवाले से, मैं एमडी कैट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जी जी जो सर। पेपर बनाएगी, जैसे हर यूनिवर्सिटी अपना बनाएगी या पीएमसी उनको प्रोवाइड करेगी, यानी जैसे एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड सर करेगी? जी। जी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है एमडी कैड एग्जाम्स विल बी पेपर बेस्ड मैनुअल एग्जाम एंड द आंसर कीज ऑफ द पेपर्स will be uploaded by the concerned universities on the PMC websites जी सर। on the same day after the exam। इसमें मैम सर इसमें जो सा है आपका एग्जाम पीएमसी का होगा। जी। ठीक है। जो आंसर शीट्स होंगी वो आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपलोड करेंगी जी। पीएमसी को जी। उनकी वेबसाइट पे। फिर इसका रिजल्ट निकलेगा और पीएमसी अनाउंस करेगा। सर यहीं पे और जो ट्विस्ट है एक, एग्जाम है ये कन्फ्यूजन यही है। अब कोई दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे। या तो जी यानी कुछ लोग ये करें जैसे हर यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट की अपलोड करनी है, यानी जैसे पंजाब में यूएचएस करेगा, केपीके में कैमियो करेगा। इट मीन्स कि हर सूबे नहीं का सर। फिर टेस्ट भी डिफरेंट होगा। अगर सेम टेस्ट होता तो एक ही की अपलोड करते। हर सूबे में यानी टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, यानी जो एमसीक्यूज होंगे। नहीं 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 सर, टेस्ट सेम होगा। ठीक है। सेम की हर बंदा इसमें अपलोड करेगा, यानी हर प्रोविंस वाला। सर आंसर की इसका मतलब ये है कि पेपर फिनिश होने के बाद जो सा है अपलोड किया जाएगा पीएमसी की वेबसाइट पे। पीएमसी पे उसको चेक करवा के चेक करेगा और उसको रिजल्ट अनाउंस करेगा। वही सर ना, लिखा हुआ है कि ईच प्रोविंस यानी जो है हर यानी प्रोविंस का जो कंडक्टिंग बॉडीज होगी वो आंसर की अपलोड करेगी वेबसाइट के ऊपर। मतलब वो सेम सर की है या डिफरेंट है? सर ईच प्रोविंस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, काइंडली ये दोबारा से इसको पढ़ लीजिए मुझे, ताकि रहनुमाई हो जी, जाए। एमडी कैड एग्जाम विल बी पेपर बेस्ड manual exam जी। and the answer key of the papers will be uploaded by the concerned universities on the PMC website on the same day after the exam। अच्छा, यानी ये उन्होंने ईच नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स के सेम की होगी, पेपर एक ही होगा पूरे जी मुल्क सर, में। पेपर एक ही होगा। ये है कि हर यानी जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही होगी वो लेकिन अपलोड लाजमी करेगी। अगर पंजाब वाले हैं तो यानी अपलोड लाजमी हम करेगी। वो जी सर। यूएचएस के टैब में जाएंगे, भाई यूएचएस ने अपलोड किया है। केपीके वाले जी सर। केपीके के टैब में जाएंगे, यानी जो वेबसाइट के ऊपर जैसे मिसाल एक टैब बना हुआ होगा। जी सर। अच्छा, दूसरा सर यहीं पे अब ये जो टेस्ट होगा, यानी ये टेस्ट सूबे खुद बनाएंगे या पीएमसी उनको बना के देगी? या पीएमसी मिसाल उनको सर 10,000 का एक क्वेश्चन बैंक देती है कि भाई हाँ भाई यूएचएस तुमने इन 10,000 में से 200 एमसीक्यूज़ को इसे सिलेक्ट करने हैं, केपीके तुमने 200 एमसीक्यूज़ सेलेक्ट करने हैं, या वो एमसीक्यूज़ खुद पीएमसी सेलेक्ट करके हर सूबे को देगी? ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। सर इस हवाले से जो सा है हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जी। यही लिखा हुआ है जी। कि एग्जाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज विल बी डिसाइडेड ऑन द मोडालिटीज ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम्स आइदर themselves और टेस्टिंग एजेंसी। और उसके अलावा सर ये जो सा है एमसीक्यूज वगैरह जो पेपर बनेगा जी। उसमें ये है कि वो पीएमसी उनसे गाइड जरूर करेगा सही है। यूनिवर्सिटी से। जी। प्रोविजनल जो से होते हैं जैसे ये जैसे जी। जी, कैमियो है, केएमयू है उनसे डाओ है। जी। उनसे जी जी। उनसे गाइड जरूर करेगा। जी। ठीक है। मगर एग्जाम के जो टेस्ट है वो खुद कंडक्ट यानी कि खुद बनाएगा उसको। अच्छा, यानी जो एक पीएमसी का। उनसे बैठ के डिसाइड जरूर करेंगे कि सर इसमें ये जो सी चीजें हैं इसमें हम एग्जाम बना रहे हैं, क्या इसमें कुछ आप लोग कहते हैं कि ऐड करवाना है। सही, यानी अगर कुछ कुछ कहते 2022 हैं कि के सिलेबस को, जो पीएमसी का 2022 का सिलेबस है, कॉमन सिलेबस, जी उसको जी मद्देनज़र रखते उसमें से ही हुए आएगा। हर सुबह जी टेस्ट अपना बनाएगा। और वो टेस्ट बना के पीएमसी को यानी दिखाएगा भाई, इसी मजीद में इसमें कुछ चेंज हो सकता है या रद्दो बदल जैसे, यानी वो पीएमसी की गाइडलाइन उसमें शामिल होगी एक लिहाज जी से। सर। लेकिन बनाएगा हर सुबह अपना टेस्ट।
हर सुबह बनाएगा टेस्ट अपना, ठीक है, जी मगर जो सिलेबस अपडेट हुआ हुआ था एमडी कैट का जी उसके मुताबिक ही बनाएगा। उसके मुताबिक बनाएगा। जी, अच्छा। वो बना के जी पीएमसी को प्रोवाइड किए जाएंगे, जी ठीक है, पीएमसी फिर उनको मैनेज करेगा, उसमें से अपनी मर्जी से जी उठा के एक एक टेस्ट तैयार जी जी करेगा बिल्कुल और वो ऐसे पूरे होता है सर। पाकिस्तान में टेस्ट। 2019 में भी ऐसा होता था, यानी जैसे वो जी 9 बंदे बुलाए जाते थे, वो जी टेस्ट बनाते थे 9, उनमें से एक टेस्ट को सिलेक्ट किया जाता था। तो यानी जी इस बार भी अगर सपोज यूएचएस है, वो जैसे 10-15 बंदे बुलाए जाएंगे, वो टेस्ट बनाएंगे डिफरेंट, और उनमें से कोई जी एक टेस्ट को भी सिलेक्ट किया जाता है सम टाइम, या एमसीक्यूज़ भी शफल किए जाते हैं सम टाइम। हर बंदे के जी 10-10 15-15 एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज जी सर। बंदों को बुलाया जाता है। अच्छा सर, जी ये बात सर। होगी ठीक। दूसरा इसमें एक चीज़ का ये भी इजाफा कर दीजिए कि ये जो अब बनाएंगे क्वेश्चन, यानी ये सिलेबस ओवरऑल फॉलो करेंगे यानी तमाम बोर्ड्स को, या अगर सिर्फ पंजाब वाले बना रहे हैं जैसे यूएचएस है वो सिर्फ पंजाब की बुक को फॉलो करेगी? ये असल में नहीं सबसे सर, बड़ा सवाल है मेजर, जो बच्चों को कंफ्यूज करा है कि भाई हम पढ़ें कौन सी बुक। सर जो सिलेबस अनाउंस किया गया था एमडी कैट के लिए जी वो ऑल बुक्स का अनाउंस किया गया जी था, जी बिल्कुल, वो ठीक है, कॉमन और सिलेबस है, यानी उसी के पूरे मुताबिक, बोर्ड से जी है, वो किसी कॉमन एक सिलेबस, बुक से नहीं है। जी वो पूरे बोर्ड से है, उसी को फॉलो अप किया जाएगा। सही, मतलब अगर यूएचएस वाले बनाएंगे बनाएंगे भले यूएचएस यानी पंजाब बनाएगा, लेकिन वो फॉलो ओवरऑल पूरे बोर्ड को करेगा, यानी वो जी सर। डिफरेंट बुक्स को फॉलो करके बनाएगा, लेकिन बनाएगा पंजाब, यानी सिर्फ वो जी सर। पंजाब टेक्स्ट बुक पर महदूद नहीं होगा। जी अच्छा सर, इसी पे फिर आपका जो बिल्कुल स्टार्ट वाला एक आंसर है वो कंट्राडिक्ट हो जाता है। वो इसलिए कंट्राडिक्ट हो जाता है, अब जैसे आप अर्ज करें ना, ये यूएचएस अपना टेस्ट बनाएगा, कैमियो अपना टेस्ट बनाएगा, और जैसे आप अर्ज करें कि मिसाल 10 पेपर बनते हैं और 10 में से पीएमसी कोई एक टेस्ट सेलेक्ट करेगी, यानी एक पेपर, नहीं या सर, एमसीक्यू मैं शफल। आपको गाइड, जी मैं इस मैं हवाले से समझ रहा हूँ गाइड, आपका पॉइंट मैं ना, आपको ये वैसे गाइड कर जी रहा जी था, जी बिल्कुल मैं आपको गाइड कर, जी मैं आपको कह रहा था सर हर प्रोविंस अपना एक पेपर बना कर देगा, जी ठीक है, जी अपने जो कॉमन दिया गया था जी उसमें से सिलेबस। उनको मिक्सअप किया जाएगा, पीएमसी फिर उसको मिक्सअप को एक पेपर बना के आगे फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10 मिसाल पेपर बनाता है केपीके वाले, जी 10 10 बनाते हैं को मिक्स पंजाब करते वाले, हैं इन दोनों को मिक्स करके सर, फिर तो एक पेपर निकाला जाएगा जो सारों जी में कॉमन सर, होगा ओवरऑल, यानी पूरे पाकिस्तान में। मैं आप जी मैं आपको वही गाइड कर रहा हूँ सर, के वाले एक बना रहे हैं टेस्ट, जी एक पंजाब वाले बना रहे हैं, जी ठीक है, एक सिंध बोर्ड बना रहे हैं, एक फेडरल बोर्ड बना रही है, जी 4 टेस्ट बनते हैं, जी सर, ठीक है, चारों टेस्ट को मिक्सअप किया जाएगा, ठीक है, और एक उसका यानी पेपर उन हो चारों जाएगा। से एक निकाला जाएगा, वो जो एक होगा वो जी फिर तमाम के लिए यानी सेम टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान में। जी सर। और और क्योंकि हर सूबे ने वो सारी बुक से बनाया होगा, यानी जैसे आल बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब वालों ने मैं तमाम बोर्ड से बनाया होगा, तो यानी वो जी सर। एग्जैक्टली फिर वो कॉमन सिलेबस फॉलो हो जाएगा एक लिहाज से, यानी जो जी सर। 2022 वाला है पीएमसी का। जी सर। बस सर ये काफ़ी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स के हवाले से, मैं कल परसों से लगा हुआ था इस चीज़ को, क्योंकि जो पीएमसी का लॉ है ना सर, मैं बच्चों को जी उसके हिसाब से बताता होता हूँ, लॉ के मुताबिक मैं इनको यही बता रहा था कल परसों के, भाई हर सुबह अपना टेस्ट नहीं बना सकता, यानी अपनी बुक से लॉ के अकॉर्डिंग ये जी सर। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो इस स्टेटमेंट से, जो अभी आप चौथा पॉइंट पढ़ रहे थे ना, ये जो मोडेलिटीज़ ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज़ वाला, तो वो जी यहाँ से कंफ्यूज हो रहे थे। फिर वो आंसर की जो जो पांचवा या मेरे ख्याल में तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई हर सुबह आंसर की अपलोड करेगा, वो कह रहे थे कि जब हर जी सुबह ने अपनी आंसर की अपलोड करनी है, इट मीन्स कि वो टेस्ट भी खुद बनाएंगे उसका। जी सर, उसमें ये आंसर की वाला लिखा हुआ है मगर हर सूबे का नहीं लिखा हुआ, सही है। उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि एग्जाम की ऑफ द आंसर की ऑफ द पेपर be uploaded by the concerned universities जी on the PMC website on the same day after the exam। सही। तो यानी वो जैसे मैंने वो टैब वाली बात की, ऑलमोस्ट यानी इसका मीनिंग वही निकलता है कि वो जी जैसे 4 टैब बनेंगे, पंजाब वाले वो उस यूएचएस वाले टैब को ओपन करेंगे, अलबत्ता की जी सेम ही होगी, क्योंकि टेस्ट एक, अगर टेस्ट सेम है तो की भी फिर सेम होगी। जी सर। लेकिन ये है कि हर यानी जो कंडक्टिंग बॉडी होगी वो अपने अपने टैब में की अपलोड लाजमी करेगी सर वो इसलिए जी अपने अपने टैब में लाजमी अपलोड करेंगे जी ताकि अगर वो पीएमसी की वेबसाइट पर जिस तरह के लोड पड़ जाता है। तो आपने अभी ये इंटरव्यू सुना कंप्लीट, इसमें जो इसकी समरी थी वो ये थी कि ये जो यानी हर सूबे ने की अपलोड करनी है, वो बेसिकली इसलिए करनी है कि पीएमसी की वेबसाइट पे उन्होंने टैब बनाए हुए हैं ताकि एक वक्त में लोड को कम किया जा सके। अगर एक ही यानी टैब के ऊपर 3-3.5 लाख स्टूडेंट यानी चेक करेगा अपनी आंसर की, तो वो कोलैप्स हो जाएगी।
लिहाजा ये उन्होंने डिवीजन कर दिए हैं कि हर सूबा जो है वो की देगा, लेकिन हर सूबे का जो टेस्ट होगा वो एक ही टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी 200 एमसीक्यूज सेम होंगे। एमसीक्यूज किसी सूबे में डिफरेंट एमसीक्यूज नहीं होंगे। नंबर 2, वो जो एमसीक्यूज बनाए जाएंगे वो पूरे पाकिस्तान के आल बोर्ड से बनाए जाएंगे पीएमसी 2022 के कॉमन सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए। वो किसी एक बुक से नहीं है, लिहाजा अब आपने किसी एक बुक के ऊपर नहीं रहना, और पीएमसी के लॉ के अकॉर्डिंग भी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सूबा अपना टेस्ट बनाए। ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सिवाय कंडक्टिंग बॉडी से इनका कोई भी रोल नहीं है ओवरऑल पूरे एमडी कैट के अंदर। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये चीज़ शायद अभी आपको समझ ना आए लेकिन 4 दिन के बाद आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी आपने फेक और मोल्टेड जो कुछ लोगों की पोस्ट है उनको देखा हुआ है कि भाई मैंने फ़लाँ से कन्फर्म किया है, ये क्या है, वो सारी की सारी बकवास कर रहे हैं, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। ये चीज़ मेरी आप ऑन रिकॉर्ड रख लें, ये अपलोडेड चीज़ है, इसको अपने पास सेव कर लें, शायद कल को आपके ये काम हो जाए। और अभी आप कुछ लोग जो समझदार हैं वो इसके ऊपर अमल करना भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।